क्या भी बात जानते हो कि जो मार्केट में पैसा बनता है ना वो पैसे से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू अर्न लाइक 10,000 20,000 रुपीज अ डे। अगर आप ये बात सोच रहे हो कि 50,000 लगाकर हमें कमाना है 20,000 रुपये, या 20,000 लगा के कमाना है 20,000 रुपये, या 1 लाख रुपए लगा कर कमाना है 20,000 रुपये, या 2 लाख रुपए लगा कर कमाना है 20,000 रुपये, तो विच वन वुड बी मोर मच ईजियर? ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है और काफ़ी आसानी से वो पैसे कमा सकता है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सेकंड पॉइंट, अगर हम मान लेते हैं कि ट्रेडिंग में कोई भी इंसान आता है तो कुछ डोमेन है जहाँ से लोग आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान होगा जो नौकरी कर रहा होगा, ठीक है? उसकी ठीक-ठाक पैसे होंगे उसके पास, और वो कुछ साइड हसल करना चाह रहा हो लेट्स से, तो 2-3 लाख रुपए तक का ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कोई होगा जिसके पास ऑलरेडी ठीक-ठाक और पैसे रखे हुए हैं, और एक नॉर्मल से लोग होते हैं जो जिनके पास लाइक बहुत स्मॉल अमाउंट होते हैं। प्लीज़, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट देयर विल बी स्ट्रगल फॉर यू अगर आपके पास पैसा नहीं है सर्वाइव करने के लिए इस मार्केट में, बिकॉज़ आपको पैसा जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यू नीड द अमाउंट। ये अमाउंट चाहिए होता है तब जाके जनरेट होता है कंसिस्टेंटली। और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जो होता है ना, एक रियलिस्टिक प्रॉफिट होता है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जो होता है ना, वो ऐसा विंडफॉल नहीं होता है। एवरीडे यू कांट एक्सपेक्ट। ओके, सो अगर आपके दिमाग में ये बात स्टक कर चुका है, दिक्कत ये होता है कि स्टार्टिंग से ही लोग ये जो शॉर्ट्स और न्यूरॉन देख के जो तैयार होते हैं कि 2 का प्रीमियम 200 हो गया, तो कुछ चीज़ें जो होती है ना, मतलब वो देखने में सही होता है बट प्रैक्टिकली वो चीज़ लाइक पॉसिबल नहीं। इट्स लाइक कि कोई इंसान होता है बुर्ज खलीफा के ऊपर से उसका पैर स्लिप होता है और नीचे ज़मीन पे वो जब आता है, तो उस पूरे जगह पे नीचे वो हार्ड कंक्रीट था बट एक ही जगह पे वहाँ पे पूरा पानी था, और पानी के ऊपर में बहुत हेवी कुशन लगा हुआ था। आदमी उसी एग्जैक्टली उसी जगह पे गिरा और जिंदा बच गया। कुछ चांसेस ऑफ दैट phenomena is very very less. Please understand this. Probability जो होता है ना किसी भी इवेंट के होने का, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप हर बार सोचोगे कि एक्सपायरी पे हम लगाते हैं इतने पैसे और इतने हमारे हो जाएंगे, तो अगर आपके जो दिमाग है, आपकी जो जानकारी है, तो अगर आप हर बार ये कर पाते हो तो आप इंसान नहीं भगवान हो। आप समझ रहे हो बात को? और आप इस इंप्रेशन में रहते हो, तो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। आप एक डिल्यूजन में हो, आप यू आर ए डिल्यूजनल। ओके, आप रियलिस्टिक चीजें नहीं सोच पाते हो। वो चीजें जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सक्सेस रेट ज्यादा है, व्हाई नॉट चूज दैट रादर देन समथिंग जिसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं किया जा सकता है, बट हमेशा ऐसा किया जा सकता है? नो। क्या हमेशा ऐसा होता है? आंसर इज नो। सो समथिंग शुड बी रियलिस्टिक। ओके, हम जैसे बात करते हैं ऑप्शन की, अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन का जो सबसे बड़ा सा जो एनिमी होता है, अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन वाई की, अगर हम बात करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है व्हेन इट कम्स टू डू द ऑप्शन बाइंग, तो प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, होता है मेरे लिए टाइम। द प्रॉब्लम इज दिस केस इज टाइम डीके। ओके, टाइम डीके बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ये प्ले करता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक पॉइंट बात करते हैं किसके बारे में, ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो टाइम के बारे में बात करेंगे तो ये जो टाइम होता है ना, जैसे आप आपके अगेंस्ट काम करता है। अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया ना, आपका पोजीशन भी सही है ना, सब कुछ सही है, बस ये क्या होगी, मार्केट वहाँ पे 10-20 मिनट रुक जाए। अगर इफ यू आर वेरी क्लोज टू एक्सपायरी, एक्सपायरी -1, आई मीन डे बिफोर एक्सपायरी कर रहे हो, फिर एक्सपायरी डे कर रहे हो, तो आपके प्रीमियम का अच्छा खासा हिस्सा है वो चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होने का मतलब होता है कि हो सकता है कि मार्केट 100 पॉइंट मूव करे और आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 4 रुपये मूव करे, 5 रुपये मूव करे, ऐसा होता है, लाइक दैट। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि हमें पॉइंट कैप्चर करना है, तो पॉइंट जब हमें कैप्चर करना है, तो फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सा बात समझिए जरा, कि अगर आपने 4 रुपये 10 रुपये का प्रीमियम खरीदा है और उसे 50 रुपये बेचेंगे, तो आप बोलोगे कि मेरा जो हमारा जो कैपिटल है वो 5 फोल्ड हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन 10 रुपए वाले को जीरो पहुंचने में तो जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, एकदम नजदीक में होता है। बट ऑन द अदर हैंड, किसी इंसान का जो पास जो दिया हुआ है उसका प्रीमियम जो बाई करता है, वो इन द मनी बाई करता है और कहीं बाई करता है 250-300 रुपए का प्रीमियम है, तो 300 वाले को 400 होने में बहुत समय नहीं लगेगा। मार्केट उसके डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, फेवरेबल डायरेक्शन में करना चाहिए, तो उतना पॉइंट का मूव वो दे देगा। चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस इज मोर। बट हम इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, इससे भी बियॉन्ड में। एक्चुअली क्या है, मेरे को सरवाइव करना अगर मार्केट में, और मैं एक नया इंसान हूँ। पहले देखिए, नया इंसान कोई भी इंसान आता है ना जो मार्केट में आता है, जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि उसका कैपिटल बचा रहे और उसे कुछ काम पर प्रॉफिट होता रहे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में काफी दिन तक सस्टेन कर पाएगा। बेसिक से जो पॉइंट होता है उसे आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा सही तरीके से। मान लीजिए आप कहीं से भी आते हैं, मार्केट में जंप करते हैं, सपोज यू
यू आर इन मार्केट एंड प्रीवियसली यू आर वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट लाइक एनी डोमेन, कुछ भी काम करते हो, लेट से आपकी सैलरी होती है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, ध्यान से समझिएगा, ये मान लेते हैं डिसेंट सैलरी कैटेगरी में आता है, कोई कम सैलरी नहीं होता है। काफ़ी सारे मेजोरिटी लोगों का नहीं होता है, काफ़ी सेलेक्ट टू 4-5% जो लोग होते हैं इस कैटेगरी में फॉल कर पाते हैं। 1 लाख रुपए, 12 लाख एनुअल हुआ, टैक्स फ्री है आपका पैसा अभी फिलहाल, अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से। 1 लाख रुपए अगर आता है आपका, तो पर मंथ आपका पर डे के हिसाब से बात करेंगे कॉर्पोरेट में जो भी आपको मिलता है, मार्केट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। तो 20 ट्रेडिंग सेशन में आपका जो अर्निंग होगा पर डे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात कर ले हम पर डे, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग लगभग हो जाएगा 5K हो जाएगा, ठीक है, 5,000 हो गया, 20 दिन में हो जाएंगे 1 लाख रुपए, ध्यान से समझिएगा। हमको सिर्फ कमाना है 5,000 रुपए, करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा बात करेंगे ना निफ्टी का, किसी भी दिन में अगर आप चार्ट देखते हैं किसी भी टाइम में, जैसे मान लेते हैं यहीं पे देख लेते हैं, 23,136 दिया हुआ है और 136 से 261 दिया, मोर देन 100 पॉइंट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मोर देन 100 पॉइंट दिया हुआ है। 100 तो बहुत ज्यादा होगा, 50 तो वो कहीं भी मिल जाएगा किसी पॉइंट पे, देखिए 196 है, यहाँ से कितना गया 144 हो गया, 50 पॉइंट तो यहाँ भी दे दिया। मतलब अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हो 50 पॉइंट का, 152 गया, और ये क्या हो गया 218, यहाँ भी 50 पॉइंट का मूव दे दिया। सो 50 पॉइंट मूव कैप्चरिंग इन निफ्टी इज लाइक अ वेरी इजी टास्क, ओके, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा ऑफ फ्यूचर, डेल्टा ऑफ फ्यूचर जो होता है ना, ये कितना होता है, ये 1 होता है। डेल्टा ऑफ फ्यूचर 1 का मतलब क्या होता है कि निफ्टी अगर 50 पॉइंट नीचे जाता है तो क्या फ्यूचर का प्रीमियम भी मोर और लेस 50 पॉइंट नीचे जाएगा, उतना ही हो जाएगा, और अप जाता है तो इसका भी जो प्रीमियम जाएगा आपका भी, वो भी कितना जाएगा, इतना ही पॉइंट लगभग ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर बात करते हैं हम लोग निफ्टी में 200 क्वांटिटी की बाई करते हैं, हम लोग को इतना कैपिटल का जुगाड़ करना है कि 200 क्वांटिटी हम लोग बाई कर लें यहाँ पे, ठीक है। 200 क्वांटिटी अगर हम कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पे 200 क्वांटिटी में हम लोग, 200 तो छोड़ो, 100 क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, हम 100 का ही बात करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना बाई करना है हमें, हमें बात करना है 100 क्वांटिटी, 100 यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। और हमें निफ्टी में कैप्चर कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का मूव कैप्चर करना है, ओनली 50 पॉइंट करना है कैप्चर, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी हमने खरीदा है और 100 क्वांटिटी पे कितना हुआ, 50 पॉइंट कैप्चर किया, इतने पैसे मेरे पास आ चुके हैं, चलो देखिए कैलकुलेट करके, क्या 5,000 बन गया ना, मैं बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे तो 100 क्वांटिटी हम परचेज करेंगे निफ्टी का, 50 पॉइंट उसमें कैप्चर करेंगे, वो बस जस्ट 50 पॉइंट कैप्चर करेंगे, तो मेरे पास जो प्रॉफिट जनरेट हो जाएंगे ऑलमोस्ट वो 5,000 के अराउंड में जनरेट हो गए बस। और ये पॉइंट हम कभी भी कहीं पर भी हम यहाँ पे ये बाई कर सकते हैं, किसी भी जोन में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एक छोटा सा एज डेवलप करना है मुझे ना, 50 ट्रेडिंग करना है, नहीं पूरे दिन मार्केट में बिताना है, नहीं नहीं नहीं, हमारा गोल क्लियर है। मैं टाइम, अगर मान लो कि हमने जहाँ पे खरीदा है, फ्यूचर में अगर हम बात करते हैं मार्केट वहीं भी रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा टाइम तो लेके जाने वाला है नहीं, स्लाइड गैप होता है पूरे महीने में एडजस्ट होता है, तो हमारा जो भी प्रीमियम है जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है वो तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बना रहेगा, उसमें कोई चेंज मुझे देखने को मिलेगा नहीं। और दूसरा, मेरे पॉइंट मेरे डायरेक्शन में मूव किया, सिर्फ 50 पॉइंट अगर मैं कैप्चर करता हूँ 100 क्वांटिटी पे, मेरे 5,000 बन जाते हैं। जस्ट ट्रीट इट लाइक योर जॉब, इतने पैसे कमाने के लिए आप वहां पे कितना मेहनत करना पड़ता है आपको, और जरा सोचो आप यहाँ पे क्या सोचते हो कि बिना कुछ खाए बैठे और लाखों रुपए मेरे को मिल जाए। प्लीज बी रियलिस्टिक, ओके, सक्सेसफुल होना है अगर आपको ट्रेडिंग में, तो रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, इफ यू परचेज 100 क्वांटिटी और सिर्फ 50 पॉइंट का मूव अगर आप कैप्चर करते हो, सो देन यू विल गेट 5,000 एज योर प्रॉफिट, 5,000 मिलेगा। डेल्टा कितना होता है, फ्यूचर का 1 होता है। तो पॉइंट ये समझिए, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग रन में आपको सरवाइव करना है, तो आपका पहला एक ऐसा सेगमेंट होना चाहिए, एक ऐसा एक ट्रेडिंग अप्रोच होना चाहिए जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिले, ओके, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आपका जो जो प्रॉफिट है वो आपको मिलते रहे और आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल होता रहे, आपका लाइफ चलता रहे, ओनली देन यू कैन गो इन अ लॉन्ग रन, और आप आगे जाके चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हो। सो थिंक अबाउट इट, एंड थोड़े से लेस रिस्की एंड मोर प्रॉफिटेबल सेगमेंट होता है उसमें एंटर कीजिए। और इवन एज पर सेबी डेटा, द आउट ऑफ दिस ट्रेडिंग सेगमेंट्स ऑफ इंट्राडे, लाइक जो भी करते हैं इसमें ऑप्शन एंड फ्यूचर में, सबसे जो मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट है एज पर सेबी डेटा वो होता है स्टॉक फ्यूचर दिया हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने का, उस डायरेक्शन में आपको अप्रोच करना चाहिए इफ़ यू कैन मैनेज। ऐसा हम नहीं बोलते कि सिर्फ जस्ट बाई में नहीं होता, बाई का डेट होता है, हर रोज बाई अप नहीं कर सकते हो, हर रोज सेल अप नहीं कर सकते हो,
सबका एडिट होता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड थॉरली द नेचर ऑफ ट्रेडिंग, देन आप किसी भी सेगमेंट में जाके आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि क्या कैसे अप्रोच करना है, और सिर्फ कितना आप मूव कैप्चर करके जो भी आपका सैलरी होता है उसके इक्विवेलेंट आप जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा सैलरी अगर 10,000 जनरेट करना है तो सिर्फ क्वांटिटी को 200 करना है। एवरीथिंग विल रिमेन सेम, जो लॉजिक होगा, एंट्री कंडीशन, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। हमें उस पे क्या करना है, एंटर करना है, और हमारा ट्रेडिंग वहाँ पे हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू, और आपने यहाँ तक देखा तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।